उवज्झायाणं हृणमूलोये सवसाहूणम् हृणाणं शरणं मेदंसणं च शरणं चरीयशरणं च तव संयमं च शरणं भगवं शरणं महावीरो भगवं शरणं महावीरो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। अंतिम शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रुत पंचमी महापर्व की जय। सभी धर्म प्रेमी भव्यात्माएं जो कि आज श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर श्रुत की महत्ता को समझने के लिए, श्रुत के विषय में जानकारी लेने के लिए और श्रुत पंचमी का जो ये पावन पर्व है, इस पर्व की क्या विशेषताएं हैं, इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं, उन सभी भव्य श्रोताओं के लिए यहाँ से कुछ प्रसारित किया जा रहा है। और इस प्रसारण में मुख्य रूप से जो आयोजन किया गया है इस प्रसारण में, वह अपने भारत देश के बहुत अच्छे विद्वान हैं, बनारस में रहने वाले प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, जिनके दो पुत्र हैं, एक अनेकांत हैं, एक अरिहंत है और एक उनकी बेटी है, उनकी पत्नी भी है। और ये सारे के सारे परिवार के लोग इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, इस धर्म कार्य में अपनी बहुत भूमिका निभा रहे हैं। प्राकृत विद्या का प्रचार करने के लिए अनेकांत ने एक पत्रिका निकाली थी, निकल भी रही होगी, जो प्राकृत के ही ऊपर सबसे पहली पत्रिका के रूप में मानी जाती है। और हमारा भी भाव था बहुत पहले से कि प्राकृत में ऐसी पत्रिकाएं निकलनी चाहिए। फिर उसी के साथ साथ अरिहंत ने भी एक पत्रिका निकालने की कोशिश की है, निकल रही है, जो कि प्राकृत इंटरनेशनल इत्यादि के नाम से है। इस तरह से प्राकृत विद्या के प्रचार में ये सभी भाई बंधु, और सबसे बड़ी बात कि प्रोफेसर फूलचंद जी के ही परिवार के ये सभी बेटे बेटियां सभी इस महनीय कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। यह एक बहुत सौभाग्य की भी बात है, प्रशंसा की भी बात है कि किसी भी परिवार में सभी परिवारजन एक ही विद्या को आगे बढ़ाने के लिए अगर आगे आते हैं तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसी के माध्यम से हम ये समझ सकेंगे कि यह जो प्रवचन की श्रृंखला निरंतर चल रही है, उसी में इस प्रवचन की श्रृंखला का आज यह श्रुत पंचमी पर्व के रूप में समापन भी होना है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह श्रुत पंचमी पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। श्रुत शब्द के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि श्रुत का मतलब हम लोग क्या समझते हैं और वास्तव में श्रुत के कितने अर्थ हुआ करते हैं। सामान्य से व्यक्ति समझता है कि श्रुत माने होता है सुनना, या श्रुत माने होता है कर्ण इंद्रिय। आचार्यों ने ये कहा है कि जो सुना जाता है वह शब्द है, और उस शब्द को श्रुत भी कहा जाता है।
लेकिन वह शब्द श्रुत तब कहा जाता है जब उस शब्द से कुछ अर्थ हमारे ज्ञान में आ रहा हो। तो श्रुत ज्ञान एक हमारे अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली परिणति है, और उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम जो सुना जाता है उसके अर्थ तक पहुँचते हैं, और वह तभी संभव होता है जब हमारे अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो। तो जब ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम श्रुत के माध्यम से हमारे अंदर एक भावात्मक श्रुत की परिणति पैदा करता है, तब इसे भाव श्रुत का नाम दिया जाता है। जब वही श्रुत हमारे सामने शब्द के रूप में लिखा हुआ होता है तो उसे हम द्रव्य श्रुत कहते हैं। श्रुत के कई भेद हैं, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, शब्द श्रुत, अर्थ श्रुत, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में भी श्रुत को जाना जाता है। जो लोग जिनवाणी की प्रक्रिया को जानते हैं और द्वादशांग जिनवाणी के नामों से परिचित हैं, उन्हें यह ज्ञान में स्वयं आ जाता है कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के अतिरिक्त जो श्रुत के दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इनका भी बहुत योगदान है। यह ऐसे श्रुत के भेद हैं जिनको हम जानकर के ये समझ सकते हैं कि द्वादशांग का कितना महत्व है। द्रव्य श्रुत वस्तुतः वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम शास्त्रों को सामने रख कर के पढ़ते हैं, और शास्त्र यदि हमारे सामने हैं तो इसी का नाम है द्रव्य श्रुत। और उस द्रव्य श्रुत के माध्यम से जब हमारे अंदर हमारे ही ज्ञान में वह श्रुत उतर जाता है तो वही भाव श्रुत का नाम प्राप्त कर लेता है। इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही ये धर्म की प्रभावना आगे बढ़ी है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ आगे बढ़ा है, और श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही सभी आचार्यों ने भाव श्रुत की परिणति को प्राप्त करके अपने अंदर इस जिनवाणी के माध्यम से अपने कर्म कलंक को धोया भी है। तो ये श्रुत की महिमा है, और इस श्रुत की महिमा में हम अगर समझने की कोशिश करें तो इतना जानना जरूरी है कि जो द्वादशांग की रचना होती है, जिसमें 12 अंग हुआ करते हैं, और 12 अंगों में 11 अंग तो अंग के ही रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, 12वां अंग दृष्टिवाद अंग कहलाता है। जिस दृष्टिवाद अंग में भी 5 भेद होते हैं, और उसमें एक पूर्वगत नाम का भेद होता है जिसके 14 भेद अलग से होते हैं, तो हम उसको 11 अंग 14 पूर्व इस रूप में कहते हैं, अथवा हम उसको 12 अंग और 14 पूर्व के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा ही कहेंगे 12 अंग और 14 पूर्व, तभी पूरा द्वादशांग हमारे सामने आएगा। अगर हम 11 अंग और 14 पूर्व इस तरीके से कहेंगे तो 11 अंग तो हो गए, और जो 12वां अंग है उसका केवल एक पूर्वगत भेद ही हमारे सामने आएगा। बाकी के जो 4 भेद हैं वो हमारे सामने नहीं आ पाएंगे, जो कि प्रथमानुयोग, परिकर्म, सूत्र, चूलिका के रूप में होते हैं। वो अगर हमारे सामने नहीं आए तो द्वादशांग पूरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है 12 अंग और 14 पूर्व, इसको कहने का भी ये महत्व है। जब हम 12 अंग और 14 पूर्व कहते हैं तो हमारे सामने पूरा का पूरा वह ग्रंथ रचना आ जाती है, जिसे गौतम, गणधर आदि परमेष्ठियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से उसे ग्रंथों के रूप में गूंथा था। ये ग्रंथ रचना जो होती है वह विशिष्ट पदों के माध्यम से होती है, और जिन पदों के माध्यम से ग्रंथ रचना होती है उन पदों को भी अलग रूप से व्याख्यायित किया जाता है। उनकी भी अपनी एक संख्या अलग होती है। सामान्य रूप से सभी सुधी पाठकों को एक और विषय जानने योग्य है कि पद 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है अर्थ पद, एक कहलाता है मध्यम पद, और एक कहलाता है प्रमाण पद।
अर्थपद वह कहलाता है जब हम किसी भी अर्थ को एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर से कहते हुए 7 अक्षरों तक भी अगर हम उसका आलम्बन लेकर के कहते हैं तो वह अर्थपद कहलाता है। मध्यम पद वह कहलाता है जिसके माध्यम से द्वादशांग की रचना होती है, और एक मध्यम पद में उसका प्रमाण क्या होता है, उसमें कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। तो आचार्यों ने कहा है 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है। कुछ समझ आया? फिर से सुनेंगे। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का, इतने अक्षर वर्ण मिलेंगे तब एक पद बनेगा। और इतने पदों से जो द्वादशांग की रचना होगी, उस द्वादशांग की रचना में अलग अलग अंगों के पद भी अलग अलग होंगे। जैसे आचारांग है तो उसमें 18,000 पद होते हैं, तो एक पद में इतने अक्षर हैं तो 18,000 पदों में कितने अक्षर होंगे, ये आप उसको मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हैं। इतना बड़ा हुआ द्वादशांग, इसकी रचना, इसको बनाने का कार्य, इसको व्यवस्थित करने का कार्य गौतम गणधर के द्वारा होता है। या यूं कहें, जो तीर्थंकर के समौशरण में साक्षात गणधर परमेष्ठी, सर्वप्रथम जो पहले गणधर परमेष्ठी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये ग्रंथ रचना का कार्य होता है, जो सामान्य लोग नहीं समझते। अगर आपके लिए कहीं पर ये मिल भी जाए कि ये आचारांग पद है या ये आचारांग सूत्र हैं, तो उनमें इतनी पदों की संख्या होनी चाहिए। और ये पदों की संख्या, इतने अक्षरों की संख्या धीरे धीरे इसलिए कम हो गई क्योंकि हमारे ज्ञान का क्षयोपशम उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सका। ये मध्यम पद कहलाता है। प्रमाण पद में 8 अक्षरों का एक पद बनता है, जिसे हम श्लोक का एक पाद कहते हैं। जिसमें 4 पाद होते हैं तो वह श्लोक एक पूर्ण बन जाता है। 8 अक्षरों का एक पद होता है। तो जरूरत है हमें समझने की द्वादशांग के पदों को, द्वादशांग के अक्षरों को। जब ये पद इस तरीके से निर्मित होते हैं तो 12 अंग और 14 पूर्व जो शास्त्र की रचना हुई है, उनमें प्रत्येक अंग के पदों की संख्या अलग अलग है। ये आप जिनवाणी के माध्यम से, अन्य शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं। 12 अंग में प्रत्येक अंग आचारांग, स्थानांग, समवायांग, सूत्रकृतांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति इत्यादि सबके पदों की संख्या अलग अलग है। और इन पदों की सारी जो संख्या है, वो जो मिलाकर के बनती है पूरे द्वादशांग के अंग प्रविष्ट के पदों की संख्या, जिसे हम कहते हैं अरिहंत भासयत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम पड़मामि भत्युजुत्तो सुदणाण महोवहिम सिरसा। जब हम इस तरह से श्रुत को नमस्कार करते हैं तो उस श्रुत में हमारे सामने अरिहंत भगवान के द्वारा भाषित अर्थ आ जाता है। और उस अर्थ को कहने के लिए जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा पदों की रचना हुई है, तो उसके लिए भी एक श्लोक आता है, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्य शीतस्त्रधिकानि चैव पंचाश दष्टौ च सहस्र संख्य मेतश्रुतम पंचपदम नमामि। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पूरे श्रुत के पदों की संख्या को नमस्कार कर रहे हैं। ये तो आपको बता दिया कितने अक्षरों का एक पद होता है। अब पूरे द्वादशांग में कितने पद होते हैं वो इस श्लोक में लिखे हुए हैं। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद होते हैं। सुन लिया? 112 करोड़ 83 लाख 58,005 इतने कुल मिलाकर के द्वादशांग के पद होते हैं। वह कहलाती है जिनवाणी, उसको कहते हैं द्वादशांग। उसकी रचना करते हैं गणधर परमेष्ठी।
और वह द्वादशांग वाणी जब उसमें इतने पद हैं तो आप समझ सकते हो इन सब पदों को, इन पदों में रचे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्रों हैं, और उन शास्त्रों के जो भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय गणधर परमेष्ठी के कंठ में विद्यमान रहते हैं। किसी भी समय पर इतने पदों का पाठ वो करने में समर्थ होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में वह सारे के सारे द्वादशांग के पद को पढ़ सकते हैं, एक अंतर मुहूर्त में। समझ आ रहा है? हम एक अंतर मुहूर्त में उन द्वादशांग के पदों की संख्या भी नहीं पूरी पढ़ पाएंगे, पूरे द्वादशांग का पाठ भी कर देंगे। और इस तरीके की उनकी जो एक ज्ञान की क्षयोपशम शक्ति रहती है, इसी के कारण से वह श्रुत उनके द्वारा पूरा का पूरा निर्मापित भी होता है, और वह उस श्रुत को आगे जब बढ़ाते हैं तो वह समय होता है जब कोई भी एक दूसरे को ज्ञान देता है तो वह कंठ परंपरा से जाता है। कंठ परंपरा का मतलब हमने सुना है, आप हमसे सुन लो। समझ आ रहा है? हमने तीर्थंकर भगवान से सुना, और तीर्थंकर भगवान से सुनकर के गणधर परमेष्ठी ने जब सुना तो उन्होंने दूसरों को सुनाया। उन्होंने जिनको सुनाया उन्होंने भी दूसरों को सुनाया, और तब तक ये सुनने की परंपरा चलती रहनी चाहिए जब तक कि कोई भी पद में कमी नहीं आनी चाहिए, एक अक्षर भी कम नहीं बोलना। जितने अक्षरों में हमने द्वादशांग को रच दिया है उतने ही अक्षरों में द्वादशांग जब तक बोला जाएगा, कहा जाएगा, सुनाया जाएगा, तब तक वो कहलाएगा हाँ ये द्वादशांग की परंपरा चल रही है। और गणधर परमेष्ठी के बाद में द्वादशांग की परंपरा चलाने वाले श्रुत केवली होते हैं। श्रुत केवली इन्हीं को कहते हैं। नाम सुना ना सभी ने? एक केवली और एक श्रुत केवली। तीर्थंकर केवली हैं जो स्वयं अर्थ पद के कर्ता कहलाते हैं, और उस अर्थ पद के कर्तृत्व के साथ साथ वह भाव श्रुत के भी कर्ता कहलाते हैं। और जब वह तीर्थंकर बोलते हैं तो उन्हीं के द्वारा बताए हुए सुने हुए श्रुत को अवधारित करके वह गौतम गणधर भी उस श्रुत पर्याय से ही परिणत हो जाते हैं। और जब वह उस श्रुत पर्याय से परिणत हो जाते हैं तो उनके अंदर ये इतने पदों में रचना करने का ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना अधिक तक हो सकता है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। अब तीर्थंकर भगवान अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। जब तीर्थंकर भगवान चले गए तो उसके बाद में जो और भी उस ज्ञान को प्रवाहित करने वाले केवली हुए, श्रुत केवली हुए, वैसे देखा जाए तो संख्यात 1000 श्रुत केवली कह सकते हैं या ज्ञान को प्रवाहित करने वाले मुनियों की परंपरा कह सकते हैं। लेकिन जब हम परिपाटी क्रम से देखते हैं, अनुबद्ध क्रम से देखते हैं, तो अनुबद्ध केवली और अनुबद्ध श्रुत केवली उनकी संख्या लिमिटेड हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम गणधर हुए, और गौतम गणधर के बाद में सुधर्माचार्य हुए। इनको कहीं कहीं लोहाचार्य भी कहा जाता है, और इनको कहीं कहीं सुधर्माचार्य भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में जम्बू स्वामी हुए। ये 3 तो अनुबद्ध केवली हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद में अनुबद्ध रूप से केवल ज्ञान की परंपरा रुक गई, लेकिन ज्ञान की परंपरा तो आगे बढ़ी। श्रुत केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से इस 12 अंग और 14 पूर्व की सारी ये ज्ञान की परंपरा हूबहू ज्यों की त्यों आगे बढ़ती रही। मतलब इन आचार्यों के पास में इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान का क्षयोपशम था कि जितना गौतम गणधर ने ये पदों की संख्या का निर्माण किया था, 112 करोड़ इत्यादि जो पद हैं, वो सब उनके ज्ञान में, उनके मस्तिष्क में ज्यों के त्यों रखे रहे। समझ आ रहा है? ज्यों की त्यों रखे रहना। जैसे हम आपको रत्न दे दें और आप उन रत्नों को ज्यों के त्यों रखे रहो। हाँ, एक भी उसमें कम नहीं होना चाहिए, एक भी उसमें और ज़्यादा भी मिलना नहीं चाहिए। ज्यों के त्यों वह रत्न रखे रहें,
तब तक वह आप उस रत्नों की संभाल करने वाले कहलाओगे। समझ आ रहा है? ऐसा पॉसिबल है? कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, अगर हम आपको कोई भी 10 श्लोक एक दिन भी सिखाएं और एक दिन में अगर हम आपको 10 श्लोक पढ़ा भी दें, तो आप उन 10 श्लोकों को ज्यों का त्यों कहने में समर्थ नहीं हो सकते। उनका अर्थ भी ज्यों का त्यों ही कहना, कुछ भी नहीं भूलना। जितने शब्दों में जो व्याख्यायित किया गया है उतने ही शब्दों में व्याख्यायित करना, ये अपने आप में बहुत बड़े ज्ञान के क्षयोपशम के साथ होता है। समझ में आ रहा है? लोग कहते तो हैं जिनवाणी जिनवाणी श्रुत पंचमी, जानते ही नहीं है श्रुत का अर्थ क्या है। तो हम देखें कि इसका नाम है श्रुत परंपरा। अब लोग पूछते हैं हमारे पास में द्वादशांग जिनवाणी क्यों नहीं है, हमारे पास में 12 अंगों का लोप क्यों हो गया, ऐसा प्रश्न किया जाता है। नहीं समझ आ रहा है? आज हमारे पास में 12 अंग क्यों नहीं, 14 पूर्व के ग्रंथ क्यों नहीं? तो ये 12 अंग और 14 पूर्वों की जो परंपरा चली है, ये तब तक सही चली जब तक कि ज्ञान पूरा का पूरा उसे ग्रैस्प करने में समर्थ रहा। समझ आ रहा है? भगवान महावीर स्वामी के बाद लगभग 60, 62, 63 वर्षों के अंदर ही ज्ञान के क्षयोपशम में इतनी कमी हो गई कि वह परंपरा धीमे धीमे क्षीण होने लगी। ये श्रुत केवलियों के बाद में, अब जब ये भद्रभाव श्रुत केवली हो गए, फिर उसके बाद में जब ये और परंपरा आगे बढ़ी, तो आपको ये भी पता होगा कि भद्रभाव श्रुत केवली के बाद उसी समय पर एक बहुत बड़ा 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष। समझ आ रहा है? आज का कोरोना तो कहीं नहीं लगता उसके आगे। 12 वर्ष तक जो आपत्ति रही हो, आदमी का दिमाग, आदमी का ज्ञान, सब कुछ तब तक काम करता है जब तक खा पी करके अच्छे ढंग से ठंडी हवा में बैठा होता है, तब तक उस आदमी का ज्ञान काम करता है। समझ आ रहा है? अगर आपको 2 दिन खाने ना दिया जाए हैं और एसी कूलर कोई भी ना मिले, तो जितना भी जानते हो सब 2 दिन में सब भूल जाओगे, सब रिफ्यूज उड़ जाएंगे दिमाग के। समझ आ रहा है? मतलब कि समझो 12 वर्ष के उस अकाल को जब झेला गया और जिन आचार्यों ने उस समय पर जो ज्ञान रखा, तो भद्रबाहु के बाद में चंद्रगुप्त एक बहुत बड़े आचार्य हुए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो आप सीरियल देखा करते हैं, ये वही चंद्रगुप्त हैं जो भद्रबाहु महाराज की सेवा किए थे अंतिम श्रुत केवली की। और उसके बाद में ये ज्ञान की परंपरा फिर कम सी होती गई। हुआ ये, कुछ विशेष विशाखाचार्य आदि ऐसे 11 आचार्य हुए जो 11 अंग और 10 पूर्वों के ज्ञाता रह गए। भद्रबाहु जी के बाद में, आचार्य भद्रबाहु के बाद में 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता रह गए। माने जो लास्ट के 4 पूर्व थे उनका ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा रह गया। अब ज्ञान के क्षयोपशम की कमी देखो कैसे होती जा रही है। 4 पूर्व का ज्ञान कम रह गया, थोड़ा थोड़ा रह गया, और पूरा पूरा ज्ञान किसका बचा रह गया? 11 अंग और 10 पूर्वों का। ये परंपरा चली, 11 आचार्यों ने ये परंपरा चलाई। ये परिपाटी क्रम से बताया जा रहा है, सीरियल वे में, है ना, जो एक के बाद एक होते गए। फिर उसके बाद में 5 और ऐसे आचार्य हुए जो नक्षत्र आचार्य आदि जिनके नाम थे, और जो 11 अंग और 14 पूर्व के एक देश ज्ञाता रह गए। माने अब उनके पास में, उन 11 के बाद में इन 5 के पास में कोई भी अंग का और कोई भी पूर्व का पूर्ण ज्ञान नहीं रहा। एक देश माने थोड़ा थोड़ा जानना। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जानना। नॉलेज सबकी है लेकिन थोड़ी थोड़ी सबकी है। समझ आ रहा है? जैसे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथमेटिक्स, पूरी बायोलॉजी, पूरी जूलॉजी, समझ आ रहा है, पूरी की पूरी आपको आए तो आप पूर्व के सकल ज्ञाता कहलाओगे, है ना। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा सा आपके ज्ञान में रह गया है, तो आप उसके एक देश ज्ञाता कहलाओगे। हाँ, अब देखो ये हालत हो गई, ज्ञान का क्षयोपशम कम होता चला जा रहा है। कंठ परंपरा से ज्ञान चल रहा है, लेखन का अभी कोई काम नहीं है। समझ आ रहा है? लेखन अभी होता ही नहीं। और ये कंठ परंपरा से ज्ञान इतना कम होता गया, और उसके बाद में फिर 4 और आचार्य हुए जो मात्र एक अंग के ज्ञाता रह गए। एक पहला अंग आचार अंग के ज्ञाता रह गए। बाकी शेष अंग, शेष पूर्व जितने भी थे, उन सबके बस वो एक देश के ज्ञाता रह गए। थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान
है ना। अब ये ज्ञान इतना कम हो गया, यहाँ से ज्ञान कम होते होते ये ज्ञान आया कहाँ पर? अब हम प्रासंगिक उस विषय पर आ रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग भी सुनने को आतुर हैं। क्या समझ में आ रहा है? वो क्या है? आप सोच रहे होगे महाराज ये कौन सी परंपरा बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जो प्रसंग अब आचार्य धरसेन महाराज से शुरू होना है वो इसलिए शुरू होना है कि आचार्य धरसेन महाराज अब क्या रह गया? सब्बे सिम अंग पुब्बाणम एक देशो आयरीय परंपराए आगच्छमाणो धरसेन आयरियम संपत्तो। ये आचार्य वीरसेन महाराज की धवला टीका की पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। अब आप लोग धवला पढ़ नहीं सकते हो, सुन तो सकते हो, कुछ विशेष प्रसंग भी सुन सकते हो। जो महान ग्रंथ जिनकी आप पूजा करने को उत्सुक हो, रोजाना अर्घ चढ़ाते हो और आज के दिन विशेष रूप से सिर पर भी धारण करके पालकी पर रख करके जिनवाणी की जो है ना आराधना करते हो, लेकिन उस जिनवाणी के कुछ शब्द, दो चार शब्द भी तो सुनो। हाँ, वह धवला क्या है इसको आपको आगे बताएंगे। अभी हम ये विषय पर आ रहे थे कि अब आचार्य धरसेन महाराज का वह नंबर आता है जो क्या लिखा आचार्य वीरसेन महाराज ने षट्खंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए कि जितने भी सभी अंग और पूर्व हैं उन सब अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता, माने थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान है ना, लेकिन ये ज्ञान है कौन सा? स्रोत वही है। कौन सा स्रोत है? ऐसे समझ लो आप, एक घड़ा है बहुत बड़ा, समझ आ रहा है? बहुत बड़ा अमृत का घड़ा है और उस अमृत के घड़े में सब लोग जो है धीरे धीरे उस अमृत को पीते गए, है ना, और लास्ट में एक बूंद बची रह गई और उस बूंद को पीने के बाद में जो तृप्त हो गया, अब वो सोचता है अब क्या होगा आगे? ये अमृत हमने तो चख लिया, अब दूसरे इस अमृत को कैसे चखेंगे? समझ आ रहा है? तो यही स्थिति बनी भगवान तीर्थंकर महावीर की परंपरा से चली आने के बाद में। लगभग ये 683 वर्ष का काल गुजर गया, समझ लो आप। हाँ, जब तक धरसेन महाराज का ये काल आता है तब तक इतना काल गुजर गया और धरसेन महाराज जी के पास में सभी अंग और सभी पूर्वों का बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान रह गया, लेकिन ज्ञान वही है प्योर वाला जो भगवान तीर्थंकर की वाणी से निकला हुआ है, प्योर, लेकिन है थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है? अमृत तो थोड़ा भी हो तो क्या करता है? तृप्ति उतनी ही देता है। अगर आप अमृत को अमृत समझ कर के पियो तो आपके लिए तृप्ति वही होगी, है ना। अब देखो वह धरसेन महाराज कहाँ हैं? अब यहाँ से मैं आपको श्रुत पंचमी की वह कथा सुनाना चाहता हूँ, जो कथा धवला टीका में ही षट्खंडागम सूत्र के ऊपर जो धवला टीका है, आचार्य वीरसेन महाराज ने जो धवला टीका की रचना की है, उसी टीका में जो उन्होंने घटना प्राकृत भाषा में जिस तरीके से लिखी है, मैं आपको प्राकृत और हिंदी के साथ में वही घटना थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपको प्राकृत पर भी ध्यान देना है। इसलिए ध्यान देना है कि जो भी षट्खंडागम सूत्र रचे गए और उसके ऊपर जो धवला आदि टीकाएं लिखी गईं, ये सब प्राकृत भाषा में लिखी गईं। टीका में तो कहीं कहीं संस्कृत का भी उपयोग हुआ है, लेकिन षट्खंडागम जो सूत्र हैं, उस सूत्र की परंपरा कैसे बनी, उसकी कहानी क्या है, श्रुत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, उस पर्व की कथानक क्या है, तो वह कथानक जैसा आचार्य वीरसेन महाराज जी ने लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको प्राकृत भाषा के माध्यम से सुनाने का मेरा मन हो रहा है। अब ऑडियंस तो सामने ज़्यादा ही नहीं है ना, तो ये भी नहीं पूछ सकते कि भैया सुनोगे कि नहीं सुनोगे फिर भी जो जहाँ सुन रहे होंगे कह रहे होंगे हाँ महाराज सुना दो, है ना, क्योंकि आप लोग तो बड़े अच्छे आराम से अपने अपने घरों में सोफ़ा सेट पर बढ़िया, है ना, एसी में बैठे होगे, तो कोई बात नहीं, आप ये सुनो कि क्या शब्दावली है आचार्यों की जो उन्होंने इस घटना को इतना प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। और यही वो घटना है जिसके माध्यम से हम प्रामाणिक रूप से श्रुत पंचमी की परंपरा को आगे बनाए रखते हैं, है ना। इसके अलावा अनेक और भी
आचार्य हुए जिन्होंने इस घटना को लिखने के लिए श्रुतावतार के रूप में ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सबसे अच्छी प्राचीन जो आचार्य वीरसेन महाराज ने जो षटखंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए लिखा है वो मैं आपको यहीं से पढ़ता हूँ। तेणवी सौरठ विषय गिरिनयर पट्टण चंद हुआ ठियण अट्ठंग महानमित्त पारायण गंथ वोच्छेदो हो यदि। प्राकृत समझ में आ रही है? आएगी, धीमे धीमे आएगी, है ना। बड़ी अच्छी भाषा है प्राकृत, मधुर भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है, समझ आ रहा है। और ख़ास तौर से बड़ी कोमल भाषा है और स्त्रियों को और बालों को ज़्यादा अच्छी लगने वाली भाषा है, समझ आ रहा है। हाँ, अभी जब कुछ बात हो रही थी तो फूलचंद जी प्रेमी जो है बता रहे थे कि कहीं पर भी अगर कोई पाठशालाओं में कहीं पर भी कोई थोड़ा प्राकृत का अध्ययन चलता है तो महाराज उसमें स्त्रियां ज़्यादा पढ़ती हैं। तो हमने कि इसमें बुराई की क्या बात हो गई? अरे भाई वो स्त्रियों के लिए ही है। एक काव्य अलंकार नाम का ग्रंथ है, रुद्रट का काव्य अलंकार है, और उसके ऊपर एक नमी साधु हुआ, उसने टीका की है और उस टीका में इसने लिखा हुआ है कि बाल महिलादि सुबोधम, है ना, प्राकृतम इति प्राकृतम। जो सबसे पहले की गई, सबसे पहले चली आई भाषा है उसका नाम है प्राकृत भाषा, और ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बड़े अच्छे से ज्ञान में आ जाती है, सुबोध भाषा है। इसलिए जिसको भी ये ज्ञान में आ रही है उसको ये समझ लेना चाहिए कि वह उसके ज्ञान के क्षयोपशम के कारण से आ रही है। हो सकता है महिलाओं के, बच्चों के ज्ञान का क्षयोपशम ज़्यादा रहता हो, है ना। पुरुषों के लिए मना नहीं है क्योंकि उसमें आदि भी लिखा हुआ है, बाल महिला आदि, आदि में सब आ जाते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, सौरठ विषय, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं? सौरठ। हाँ, तो सौराष्ट्र कहलाता है गुजरात आज के समय का। गिरिनयर पट्टण, गिरनार को क्या बोलते हैं? गिरिनगर, उसका सही नाम है। ये प्राकृत के कारण से हम जो है अपभ्रंश बोलने के बाद हिंदी बोलते हुए इन नामों के ऐसे रूपांतरण कर चुके हैं, है ना। तो मुख्य नाम है गिरिनगर और आज हम उसको बोलते हैं गिरनारी, गिरनारी, गिरनार, गिरनार, है, नगर का नार हो गया वो। अब उस गुजरात में गिरनार में, गिरिनगर में एक चंद्र गुफा है ना। आपने देखी हो ना देखी हो, मैंने देखी है ना। आचार्य महाराज के साथ में जब मैं ब्रह्मचारी था तब यात्रा करते हुए गया था, तो उस चंद्र गुफा में भी गया था और आचार्य महाराज ने वहाँ पर भी बैठ करके सामायिक की थी और हम लोग भी वहाँ पर बैठे थे। कुछ लोग गुफा के अंदर बैठे थे, कुछ गुफा के बाहर बैठे थे, है ना। बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है वहाँ पर। तो उस गुफा में जहाँ पर आचार्य धरसेन महाराज ने मन में विचार किया था कि ग्रंथ का जो परंपरा से प्रवाह चला आ रहा है अब ये विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है अब इसको जानने वाले कोई बचे नहीं, समझ आ रहा है। लेकिन वो अष्टांग महानिमित्त में पारायण थे। अष्टांग महानिमित्त ज्ञान होता है ना, यहीं बैठे बैठे सब कुछ जान लेना, आगे भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में जान लेना। तो ऐसे अष्टांग महानिमित्त के ज्ञान को धारण करने वाले वो अकेले आचार्य उस गिरनार की चंद्र गुफा में स्थित रहते थे। तब उनके मन में एक ग्रंथ परंपरा का वोच्छेद हो जाएगा ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, जाद भयण, उनके अंदर भय पैदा हो गया। सुन रहे हो, साधुओं को भी भय पैदा हो जाता है। किससे? संसार से, हैं, कि संसार में रहने वालों से, हैं, इससे तो भय होता ही है। लेकिन कभी कभी जब जिन वाणी, जिन धर्म, जिन परंपरा, इस पर भी कोई आक्षेप या कुटाराघात या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उस समय पर भी ऋषियों को, मुनियों को और यहाँ तक कि जिनेंद्र भगवान के आयतनों पर भी यदि किसी प्रकार का कोई प्रहार होता है तो उसमें साधु भी उठ करके खड़ा हो जाता है। उसके अंदर भी भय पैदा होने का मतलब ये नहीं कि डर गया, रक्षा कैसे करना, ये विचार करने का नाम है भय, समझ आ रहा है। तो वह उनके अंदर विचार आया और उस विचार के साथ में क्या भाव होता है, पवयण वत्सलेण, प्रवचन की वत्सलता। प्रवचन माने जो भगवान जिनेंद्र देव के वचन हैं, इनके प्रति जो भक्ति है उसके कारण से दक्षिणा वह आयरियाणम महिमाए मिलियाणम लेहोपे सिदो। उनको पता पड़ा था कि दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिणा पथ माने दक्षिण भारत में आचार्यों का एक सम्मेलन हो रहा है और वहां पर एक महिमा नाम की नगरी है।
वहाँ पर उन्होंने एक लेख प्रेषित किया। उस समय पर किसी अपने एक ब्रह्मचारी के माध्यम से एक पत्र भेजा, है ना। लेख में लेहठी धर्षण आयरीय वैणम अवधारीय तेहुवी आयरीय बेसाहू गहन धारण समत्था धवलामल बहुवी विनय विभूषियंगा शीलमाला हरा गुर पेषणा सत्ता आसन तित्ता देश कुल जाई सुत्ता सयल कला पारया तिखुत्तावुच्छ आयरिया अंध विषय वेणायणादो पेसिदा। कुछ समझ आया? कितना अच्छा लिखा है। क्या लिख रहे हैं? लेख में लिखा था, धर्षण आचार्य महाराज ने लिखा है कि हमारे लिए 2 साधु भेज दो। समझ आ रहा है? हमारे पास साधु नहीं है। जहाँ आचार्यों का सम्मेलन हो रहा है, अब देखो कहाँ गुजरात और कहाँ दक्षिणापथ, समझ आ रहा है। और ये जो महिमा नगरी का वर्णन किया गया है, वर्तमान में भौगोलिक स्थितियों में जिन्होंने विद्वानों ने खोज की, वो बताते हैं कि बम्बई प्रांत में एक जो है जिला है सितारा जिला, उसमें एक महिमा नगर नाम से गांव है ना, सतारा। हाँ, तो उसमें ये गांव है, तो उसी का अनुमान लगाया जाता है कि ये उसी महिमा नगरी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कम से कम गुजरात से बॉम्बे की बात हो गई, समझ आ रहा है ना। तो फिर पास ही कहलाया। अब आप सोचें कि वहाँ पर जो है 2 साधुओं को वहाँ के आचार्यों ने नियुक्त करके, ये साधु कैसे हैं? जो कुछ भी बताया जाता है उसको ग्रहण करने में, धारण करने में समर्थ हैं, है ना। इनके पास में बहुत प्रकार की विनय है। देखो, एक विनय का बहुत उल्लेख आपको इस कथानक में मिलेगा। हाँ, विनय के बिना कोई भी साधु किसी से ज्ञान ले नहीं सकता। हाँ, तो कहते हैं कि निर्मल बहुत प्रकार की विनय से जिनके अंग विभूषित हैं, बहु विनय विभूषि अंगा, शील की माला धारण किए हैं। काय की माला? शील जानते हो? अब सब कुछ तो आज बता नहीं सकते हैं। शील माला, हरा, हरा माने धारण किए हुए, गुरु के द्वारा भेजे गए हैं, वही उनका भोजन है। अच्छा, गुरु ने हमसे कहा है वहां चले जाओ, इसी में तृप्त हो रहे हैं। गुरु पेषणासण तित्ता, यही उनका भोजन है। समझ आ रहा है? इसी में तृप्त हो रहे हैं। गुरु ने आज्ञा दी है तुम्हें वहां जाना है, इससे बढ़कर के और हमारे लिए भोजन क्या होगा? इससे बढ़कर के हमारे लिए संतुष्टि की चीज क्या होगी? इसमें तृप्त हुए हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं। समझ आ रहा है? इन चीजों का भी महत्व होता है। सकल कलाओं में पारंगत हैं। और ऐसे उन दोनों साधुओं ने 3 प्रदक्षिणा लगा करके, समझ आ रहा है, उन आचार्य को 3 प्रदक्षिणा लगा करके उनसे 3 बार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या आप हमें वहां भेजना चाहते हैं? अब वो आचार्य कह रहे हैं आपको वहां जाना है, फिर भी शिष्य का कर्तव्य होता है 3 बार पूछना, पक्का कर लेना। समझ आ रहा है? क्या आप हमें वहाँ भेजना चाहते हैं? क्या हमें वहाँ जाना ही है? ऐसा 3 बार विनय पूर्वक जिन्होंने पूछ करके निर्णय ले लिया, पक्का कर लिया कि हाँ, आचार्य महाराज ने कहा है आपको जाना ही। कहाँ जाना है? समझ आ रहा है? तो वहाँ जाना है। अब वो जो वहाँ से गए हैं, तो वो क्या है? आंध्र का विषय है, आंध्र जनपद है वो। समझ आ रहा है? अब आंध्र प्रदेश जिसको हम समझ सकते हैं, है ना, वहाँ से इसका संबंध है। तो कुछ लोग जब इसको बॉम्बे के साथ जोड़ते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश उस समय की बहुत बड़ी फिर परिधि में कहलाने वाला उस समय की भौगोलिक रचना होगी, तब जुड़ेगा वो, है ना। और वहाँ पर एक वेण्या नाम की नदी है, वेणा नदी है, उसके नदी के तट से उनको भेजा गया, यहाँ से आप आगे बढ़िए। और फिर तेसु आगच्छमाणेषु रैणीये, जब वो आ रहे थे तो उसी रात में, है ना, पश्चिम भाए माने रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, पश्चिम भाग, है ना, उस समय पर कुंद इंदु शंख वंडा, है ना। अब देखो इधर जो धर्षण आचार्य हैं उनको क्या दिखाई देता है ना, कुंद फूल होते हैं, इंदु माने चंद्रमा होता है, शंख के समान सफेद, ऐसे सभी लक्षणों से संपूर्ण अपने किए हुए, है ना, तिप्पदाहिणा 3 प्रदक्षिणा जिनकी लगाई गई हैं ऐसे, और जो पास में स्थित हैं 2 वृषभ उन्होंने रात्रि में अंतिम समय में स्वप्न में देखे। किसने देखे? आचार्य धर्षण भड़ारेण दिट्ठा,
धरसेन भट्टारक ने उस समय पर 2 बैल हमारी प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। बैल देखे उन्हें, अभी आदमी नहीं देखे समझ आ रहा है कि जो सभी लक्षणों से पूर्ण है, सफ़ेद रंग के झक्कास, बिल्कुल सफ़ेद, ऐसे वो बैल हैं। एवं भी सुमणम दट्ठूण तुट्ठेण, इस प्रकार के स्वप्न को देख कर के जो तुष्ट हो गए, तुट्ठेण माने तुष्ट हो गए। ऐसे धरसेन आचार्य के मुंह से एक शब्द निकला, वो शब्द आप सभी को बोलना है। समझ आ रहा है? बहुत ही सुभाषित सूक्ति वाक्य है। और जैसे ही स्वप्न पूरा हुआ, सुबह जब वो उठे तो उन्होंने सबसे पहले कहा, जयऊ सूय देवदा। क्या बोला? जयऊ सूय देवदा, जयऊ सूय देवदा, जयऊ सूय देवदा। जयऊ माने जयवंत हो, सूय देवदा श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देव जयवंत हो माने भगवान जिनेंद्र देव की ये वाणी जयवंत हो, माने हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है, हो जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसा उन्होंने कहा अपने मुख से। तद दिवसे चेव, उसी दिन, तद दिवसे चेव ते दोवी जना, वे दोनों ही जन संपत्ता धरसेन आयरियम, दोनों धरसेन आचार्य को प्राप्त हो गए, माने उन्हें वह धरसेन आचार्य के दर्शन हो गए। तदो धरसेन भयवदो किदियम्मम काउवणे दोण्य दिवसे बोला भी तदीय दिवसे बिणीयण। देखो समझ आ रहा है? आए हैं चल करके धरसेन आचार्य के, उन्होंने कृति कर्म पूर्वक क्या की? उनकी वंदना की ना, माने कृति कर्म पूर्वक, कायोत्सर्ग पूर्वक जो श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति इत्यादि की जाती है, उसको कृति कर्म कहते हैं। तो ऐसे कृति कर्म पूर्वक उन्होंने वंदना करके 2 दिन तो उन्होंने आचार्य महाराज से कुछ नहीं बोला। समझ आ रहा है? हाँ, ये तरीके होते हैं गुरु शिष्य के बीच में समझ आ रहा है? अब आप अधीर हो जाओ एकदम से, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है? 2 दिन तक तो शांति से रहो, वो भी देख रहे हैं, आप भी देखो, और एक दूसरे को मौन पूर्वक समझो। समझ आ रहा है? हाँ, आते ही किसी से एकदम से बातचीत करने लग जाना, ये अधीरता का सूचक होता है। समझ आ रहा है? और थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद में, या 1-2 दिन निकलने के बाद में अपरिचित लोगों से बोलना प्रारंभ किया जाता है। ये भी एक तरीका होता है। सुन रहे ना सभी लोग तो ये देखो, 2 दिन तक तो वह कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद में तीसरे दिन विनय के साथ धरसेन भड़ा रहो तेई बिन्नत्तो, धरसेन भट्टारक के समक्ष उन्होंने अपनी विनती की, विज्ञापन जिसको बोलते व्यक्ति है। अणीण कज्जेण अम्मा दोवी जना तुम पाद मूलम उब गया है। हम लोग इस कार्य से आपके चरण कमलों में आए हैं। अब बता रहे हैं 2 दिन बाद, तीसरे दिन विनय के साथ में हैं। पहले बताना पड़ेगा, आचार्य नहीं पूछेंगे क्यों आए हो, क्या काम है उन्हें सब मालूम है कि यही वो 2 बैल हैं, लेकिन फिर भी देखो प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रसन्न होने के बावजूद भी परीक्षा लेते हैं हर तरीके की, विनय कितनी है, धैर्य कितना है। समझ आ रहा है? और ये उस धैर्य में पूरा पारंगत है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना तो दी गई विद्या कोई काम में आएगी नहीं। तो वो 2 दिन के बाद में जब तीसरे दिन बोले, तब जाकर के उन्होंने कहा, हम आपके समक्ष, आपके चरण कमलों में इस कारण से आए हैं, जो कारण बताया गया उन्हें, इस कारण से आए हैं। तो उन्होंने कहा सुट्ठू बद्धम। क्या बोला? सुट्ठू बद्धम। सुट्ठू माने बहुत अच्छा। हाँ, सीख लो थोड़ी प्राकृत, जो भी प्राकृत के अध्येता हैं, प्राकृत को रुचि रखने वाले हैं, कुछ शब्द तो सीख लो हैं। जब आपको कहना हो बहुत अच्छा, वेरी गुड बोलते हो ना, हाँ, तो प्राकृत में क्या बोलना? सुट्ठू सुट्ठू। हाँ, बहुत अच्छा सुट्ठू सुट्ठू, है ना। और अच्छा बोलना हो तो सुट्ठू बद्धम, माने कल्याण हो, बहुत अच्छा हो, सुट्ठू बद्धम। ऐसा भड़ियण, ऐसा कह करके धरसेन भगवान ने, भट्टारक ने दोनों को आशासिदा माने आशीर्वाद दिया, आश्वस्त कर दिया। समझ में आ रहा है? तदो चिंतितम भयवदा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। उसके बाद में उन्होंने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? अब मालूम है क्या सोचने लगे वो? श्रोता तो कई तरीके के होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जैसे कि पत्थर होता है ना, पाषाण है, उस पर बीज डालो, वृक्ष उगेगा? नहीं उगेगा। है, फूटा घड़ा होता है, उसमें पानी भर दो, कुछ मिलेगा?
कुछ नहीं होएगा। सर्प के मुंह में क्या समझ आ रहा है, मिश्री और दूध पिला दो, कुछ होएगा, सब जहर बन जाएगा। ऐसे श्रोताओं का उनने चिंतन किया, बोले श्रोता में ये लक्षण नहीं होना चाहिए। जिनको हम ज्ञान देने जा रहे हैं उनके अंदर इस तरीके का यह कोई भी लक्षण नहीं होना चाहिए। और ऐसा सोच कर के उन्होंने क्या सोचा, इति वैणादो जहा छंदाइणम विद्यादानम संसार भय वद्दणम इति, है ना। देखो अगर कोई स्वच्छंद होगा, है ना, अगर कोई जो है गुरु की आज्ञा मानने वाला नहीं है, स्वच्छंद है ना, अपने तरीके से चलने वाला है, तो ऐसे लोगों को दिया गया विद्या दान भी उनके लिए संसार को बढ़ाने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात ये भी समझ में आती है कि ज्ञान की परंपरा कई बार आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि वैसे शिष्य, वैसे पात्र नहीं मिले जो उनके लिए ज्ञान दिया जाए। समझ आ रहा है ना। अब ये तो धरसेन महाराज अपने जीवन के अंत में सोच रहे हैं कि हमें 2 साधु मिल जाए तो हम उनको पढ़ा दें, ज्ञान दे दें, और उसके बावजूद भी उनकी इतनी परीक्षा कर रहे हैं। फिर वो क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो शुभ स्वप्न देख ही लिया था, उसी से ही मुझे पता पड़ गया था कि ये विशिष्ट पुरुष हैं, है ना। फिर भी धरसेन भयवदा पुनरभि ताणम परीक्षा काऊ माड़ता, फिर भी उन धरसेन आचार्य ने उनकी पुनः परीक्षा करने की इच्छा की। देखो ये तो खुद भी सोच रहे हैं, शुभ स्वप्न आ गया है, काम ये दोनों करेंगे, यही दोनों बैल हैं जो आगे धर्म रथ को ले जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी परीक्षा तो करना है ना। देखो इसमें कुछ नीति वाक्य आ रहे हैं, कुछ सुभाषित आ रहे हैं, आप उसको बिल्कुल कलेक्ट करके रखना है। ज़्यादा आपको 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये 3 नीति वाक्य आप ध्यान में रखना जो बताए जा रहे हैं। एक वाक्य क्या हो चुका, पहला जयऊ सुय देवदा, ठीक है ना। दूसरा वाक्य रेडी टू लर्न, समझ आ रहा है, सुपरीक्षा हिय निव्वयीम करेती। क्या कहा, सुपरीक्षा अच्छे ढंग से की गई परीक्षा, हिय माने हृदय में, निव्वयी माने सुख, करेती करती है। माने अगर आपने कोई काम अच्छे ढंग से विचार पूर्वक किया है, परीक्षा पूर्वक किया है, तो आपको सुख मिलेगा। और आप भावनाओं में बह गए तो आपको परेशानी भी हो सकती है, दुख भी मिल सकता है, प्रतिकूल फल भी मिल सकता है ना। इसलिए बहुत अच्छी लाइन है, सुपरीक्षा का मतलब अच्छे ढंग से परीक्षा करके ही कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो सुपरीक्षा ही नुब्बईम करेती, सुपरीक्षा ही, अच्छे ढंग से की गई परीक्षा ही हमारे हृदय को संतुष्ट करती है। तदो ताणम तेण दो विद्याओ दिंडाओ, तो उनने क्या किया, उन दोनों के लिए 2 विद्याएं दे दी। अब देखो कैसी परीक्षा हो रही है। तथ एया अहि अक्षरा, एक तो कैसी थी, अधिक अक्षर वाली थी, अवरा विहीण अक्षरा, और दूसरी जो है कम अक्षर वाली थी। एदाओ छट्टो वासेण सहायती, कह दिया कि इसको षष्ठोपवास का मतलब होता है 2 उपवास, है ना। इसको 2 उपवास के साथ इसको क्या करना है, साधना है, इस विद्या को साधना है आपको 2 उपवास के साथ में, माने 2 दिन में ही आपको विद्या की सिद्धि करके देना है हमको, ये परीक्षा करना है। क्या करना, तदो ते सिद्ध विद्या, है ना, विद्या देवदाओ पिच्छन्ति, तब उनको विद्या सिद्ध हो गई 2 दिन में। और वो विद्या जब सिद्ध हो गई तो वो विद्या देवताओं से पूछते हैं, एया उद्दंतुरिया अवरे या कानिया। जब वो देखा कि एक के तो दांत बाहर निकल रहे हैं और एक कानी है ना, ऐसो देवदानम सहावो न होदी, देवताओं का स्वभाव तो ऐसा होता नहीं है। इति चिंते उणे, ऐसा सोच करके मंत वायरण सत्य कुशले हीणा आई रखराणम छुहणा वयण विहाणम काउण पढ़नते 2 भी देवदाओ सहाव सरुवठियाओ दिठाओ। क्या किया उन्होंने, मंत्र में कुशल थे, व्याकरण में कुशल थे, समझ आ रहा है, सभी प्रकार के शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने देखा अरे इस मंत्र में एक अक्षर कम है, एक अक्षर ज़्यादा है, जिसमें कम था उसमें एक अक्षर ज़्यादा कर दिया, जिसमें ज़्यादा था उसमें एक अक्षर कम कर दिया, और फिर से उस विद्या को सिद्ध करने के लिए फिर वही मंत्र पढ़ा। तो क्या हो गया, दोनों देवता बिल्कुल अपने स्वभाव से सुंदर जो रूप था उसमें आकर के खड़े हो गए।
पुणोते ही धर्षण भयवंतस्य जहा वित्तेण विणेन निवेद्य सुट्ठू तुट्ठेण दर्शन भड़ारेण, है ना। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने दर्शन भगवान के लिए जैसा हुआ वैसा जाकर के बता दिया। ऐसा हुआ था, आपने तो विद्या दे दी, पहले तो वो कहानी हुई दिखी, एक के दांत दिख रहे थे, तो फिर मैंने ऐसा किया, फिर वो विद्या फिर सिद्ध की तो फिर सही हो गई, सिद्ध हो गई। तब धर्षण भट्टारक ने समझ लिया, हाँ ये शिष्य जो है हाँ गलती नहीं करेंगे, ये काम के हैं और ये गलत को भी सही करने वाले हैं, सही को गलत करने वाले नहीं। समझ आ रहा है। तब देखो विचार करते हैं, सोममति ही नक्षत्रवारे ग्रंथो पारद्धो, अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अब ग्रंथ प्रारंभ होता है ना। देखो कुछ लोग कहते हैं क्या होती हैं तिथियां, क्या होते हैं वार, हैं क्या होता है ज्योतिष, यहां से सीखो सब कुछ, सबका हर चीज का महत्व होता है। शुभ तिथि में, सौम्य तिथि में, शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्र में, शुभ वार में ग्रंथ का प्रारंभ हुआ, पढ़ाना शुरू किया। अच्छा कार्य अच्छे समय पर ही किया जाता है और अच्छे समय पर बीज बोया जाता है, तभी वो अच्छा फल देता है। तो आचार्य सब चीजों का ज्ञान रखते हैं। पुणो कमेण वक्षाणंतेण तेण आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुब्बंडे ग्रंथो समाण दो। अब क्या हुआ कि वह इस तरीके से व्याख्यान चलता रहा और आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई, जब ये ग्रंथ पूरा उनका समाप्त हो गया। जो उन्हें पढ़ाना था आचार्य दर्शन महाराज को, उन्होंने पूरी विद्या उनको दे दी। अब ये कौन सा समय आ गया, आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष का, अभी श्रुत पंचमी चल रही है, समझ आ रहा है। इसके बाद ये जो जेठ मास चल रहा है, अब आषाढ़ महीना आएगा, है ना। जब उसका जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी 11 को तो चातुर्मास की स्थापना होती है और 11 को उन्होंने ये ग्रंथ पूर्ण कर दिया, मतलब 11 को उन्होंने पूरी विद्या उनको सिद्ध करके दे दी। विनयेण ग्रंथो समान दो, विनय पूर्वक वह ग्रंथ पूर्ण हो गया। इति तुट्ठे, जब इस तरीके का महनी कार्य हो गया तो भूत जाति के देव, कौन से, हाँ डरो नहीं, हाँ भूत जो आपके पास आते वो वाले भूत नहीं होते, तो वही भूत हैं, लेकिन जो भूत जाति के देव हैं उनके अंदर जो सम्यक दृष्टि होते हैं और जिन्हें जिनेंद्र भगवान की प्रभावना पर, है ना, यह विश्वास होता है कि इन्होंने जिनेंद्र भगवान की प्रभावना की है, तो उनके भी वह गीत गाते हैं। तो क्या हुआ, उसी समय पर उनकी बहुत पूजा की गई, है ना, पुष्प, है ना, शंख, अनेक प्रकार के नैवेद्य और बहुत बड़े बड़े शब्द, है ना, तूर शब्द जैसे तुरई होती है ना, ऐसे लंबे लंबे बाजों से बजा बजा करके पूरा का पूरा वातावरण पूरा आनंदित कर दिया। उसको देख करके क्या हुआ, धर्षण भट्टारक जी ने यह सब देख करके क्या किया, एक का नाम जो है भूत बलि रख दिया, क्योंकि भूतों ने इनकी पूजा की है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, भूत बलि, है ना। दूसरे की भी पूजा की थी, दोनों बैठे थे, दो साधु थे ना, अब उनकी भी पूजा की थी। अवरस्वी भूदई पूजदस्य अथ व्यथ, अस्त व्यस्त, प्राकृत में क्या बोलते हैं, अथ व्यथ दिठीय दंत पंक्ति, है ना, जिनके दांतों की पंक्तियां अस्त व्यस्त थी, समझ आ रहा ना, हाँ मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे होंगी तो उनको हटा करके भूतों ने, माने उन देवों ने बिल्कुल समीकरण कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो फिर आचार्य दर्शन महाराज ने उनका नाम रख दिया, दूसरे साधु का नाम पुष्पयंतो, पुष्पदंत, समझ आ रहा है, ऐसे उनका नामकरण हुआ। अब देखो अब क्या हुआ, पुणोते तद दिवसे चेयोपेशिदा संता। अब देखो ये कहलाती वीतरागता, अत्यंत निरीता। जिस दिन शास्त्र ज्ञान पूर्ण हो गया उसी दिन आचार्य दर्शन महाराज ने आज्ञा दे दी, अब आपको यहां से आगे जाना है, विहार करना है, समझ आ रहा है। देखो क्या सोचते होंगे साधु, जिनसे हमने ज्ञान लिया है उनकी एक दिन भी एक्स्ट्रा सेवा करने को भी हमें नहीं मिल रहा है, समझ आ रहा है ना। और उसी दिन उन्हें वहां से भेज दिया और उनने क्या सोचा, अब ये तीसरा सूक्ति वाक्य याद रखने के लिए, तीसरा, समझ आ रहा है, इस पूरे कथानक में 3 सूक्ति वाक्य आए हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरु वैणम अलंघनिज्जम, गुरु वैणम अलंघनिज्जम, गुरु वचन अलंघनीय है, हाँ गुरु वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच करके अंकुलेश्वरे वर्षा कालो कहो। अब 4 दिन तो बचे ही थे,
तो अंकलेश्वर है। समझ आ रहा है? हम भी गए हैं वहाँ, अंकलेश्वर में भी मुझे ध्यान है। मतलब जब ब्रह्मचारी वस्ता आचार्य के साथ में गए थे तो एक नीचे तहखाना है, उसमें 2 मतलब आदिनाथ भगवान की किसी की बड़ी कसौटी के पाषाण की बड़ी अच्छी सुंदर काले रंग की प्रतिमाएं हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो अंकलेश्वर स्थान अभी भी है, भरूच जिले में है। तो बड़ा अच्छा, तो उस स्थान पर उन्होंने वर्षा योग किया, जोगम समाणीय। जब वर्षा योग पूरा हो गया तो एक उनके पास में जिनपालित नाम का शिष्य था, जो कहा जाता है कि पुष्पदंत का वो भांजा था, है ना। उस जिनपालित को देख करके पुष्पदंत आर्यो वनवासी विषयम गदो, पुष्पदंत आचार्य तो उसे लेकर के वनवासी विषय में चले गए। माने एक वनवासी देश है, ये उत्तर कर्नाटक में माना जाता है। उत्तर कर्नाटक का प्राचीन नाम है, कदम्ब वंश के राजाओं का ये स्थान रहा है, तो वहाँ पर ये चले गए। और भूतबली भटारो भी दमल विषयम गदो, और जो भूतबली भटारक थे वो अलग चले गए, वो दमिल विषय में चले गए, है ना। ये दमिल जो है स्थान है जो मद्रास से सेरिंगपट्टम और कोमारिन तक जो है फैला हुआ है, और इसकी राजधानी कांचीपुरी मानी जाती है ना, जिसका उल्लेख आचार्य समंतबद्ध महाराज ने भी किया है ना, कांचीपुरी। तो उस स्थान पर अब ये दोनों आचार्य अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग स्थानों पर चले गए। फिर क्या हुआ? तदो पुष्पदंत आर्येण जिणवालिदस्य दिक्खम दाऊण विंशति पुष्सुत्ताणम करिय पड़ावीय पड़ोसो भूतबली भयवंतस्य पासम पेशिदो। क्या हुआ? उसके बाद में पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा दे करके उसे विंशति सूत्र पढ़ा करके भूतबली भगवान के पास में भेज दिया, माने भूतबली आचार्य के पास में भेज दिया। भूतबली भयवदा जिणवालिद पासे दिट्ट विंशति सूत्रेण अप्पाउति, है ना। भूतबली आचार्य ने देखा कि ये जिनपालित जो है, जो सूत्र की रचना जो पुष्पदंत आचार्य ने की है, उनसे लेकर के जो आए हैं, तो उन पुष्पदंत आचार्य की उम्र कम है। ऐसा जानकर के उन्होंने देखा कि ये जो महाकर्म प्रकृति पाहुड़ है, इसका विच्छेद हो जाएगा, ऐसी बुद्धि उनमें उत्पन्न हुई। तो उन्होंने क्या किया? ग्रंथ रचना प्रारंभ की। माने जो 60 खंडागम ग्रंथ में जीवट ठाण है, वो पहले जीवट ठाण में से 20 प्रूपणाओं की रचना तो आचार्य पुष्पदंत महाराज ने की, और उसके बाद की सारी प्रूपणा धरसेन महाराज जी की है, वो भूतबली महाराज जी की है। इसके बाद में पुष्पदंत भूतबली ये आचार्य इसी कारण से इस ग्रंथ के कर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस ग्रंथ के कर्ता कहलाते हैं। और जब ये रचना पूर्ण हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ? यह भूतबली आचार्य ने उस समय पर इस रचना के पूर्ण होने पर जब ये संदेश दिया, तो वहाँ के जो भी श्रावक थे, उन श्रावकों ने उस रचना को, उस ग्रंथ की कृतियों को बड़ी उनकी पूजा की, एक महामहोत्सव किया। और वह यही श्रुत पंचमी का दिवस था, जिसके बाद फिर यह श्रुत पंचमी की यह परंपरा हमेशा बनी रही, और यह श्रुत पंचमी इस तरह से निरंतर चलती आ रही है। समझ आ रहा है? किससे हुई ये रचना प्रारंभ? जिनवाणी की निर्मिति से, और जिनवाणी के माध्यम से जो यह रचना हुई है, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए जो आचार्यों ने जो यह ग्रंथ की पूर्णता की, फिर उसके बाद में जो श्रावकों ने उसकी पूजा की, तो वही पूजा श्रुत पंचमी के नाम से प्रवाहित होती हुई चली आ रही है। इसलिए श्रुत पंचमी का महत्व है। जो भी हमारे पास में आज 60 खंडागम सूत्र लिखे हुए मिलते हैं, ये सूत्र लिखे थे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने। और इन 60 खंडागम में मुख्य रूप से 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? इसलिए इसका नाम है 60 खंडागम। नाम भी सुनना चाहो तो कम से कम खंडों के नाम सुन सकते हो। थक तो नहीं गए हो? पहला कहलाता है जीवट ठाण, क्या बोलते हैं? दूसरा कहलाता है खुद्दा बंध, तीसरा कहलाता है बंद स्वामित्व विचय, चौथा कहलाता है वेदना खंड, पांचवा कहलाता है वर्गणा खंड, क्या हो गया इसकी आवाज कहाँ गई, और छठवां कहलाता है महाबंध। ये 6 खंडों की रचना यह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने की, है ना। इसी समय पर कहा जाता है
कि एक और सिद्धांत ग्रंथ है जिसका भी नाम आपको जानना चाहिए, वो भी बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसे कहा जाता है कसाय पाहुड़ सुत्त। क्या बोलते हैं? आचार्य गुणधर महाराज का रचा हुआ ये कसाय पाहुड़ सुत्त, 233 गाथाएं उन्होंने उस समय पर रची। समझ आ रहा है? तो इसका विषय अलग। और इन दोनों ही ग्रंथों को एक तरह से आगम साहित्य का, जिसे हम अंग और पूर्वों की रचना कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ मानना चाहिए। 11 अंग के बाद में जो दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, उसमें पूर्व आते हैं, और उन पूर्वों में एक दूसरे नंबर का पूर्व है आग्रायणी पूर्व, और फिर उसके बाद में एक पूर्व आता है 5वां पूर्व, जिसका नाम है ज्ञान प्रवाद। तो आग्रायणी पूर्व से ये जो महाकर्म प्रकृति प्रावृत की रचना हुई, जो कि सठखंडागम सूत्रों के नाम से जानी जाती है, ये दूसरे पूर्व से संबंधित रचना है। और जो ज्ञान प्रवाद है, उससे ये कसाय पाहुड़ सुत्त की रचना हुई। मतलब कि पूर्वों का भी जो ज्ञान आज हमारे पास में अंश रूप में है, तो इन दो ग्रंथों के माध्यम से। कौन कौन से? सठखंडागम सूत्र और ये कसाय पाहुड़ सूत्र। और इन्हीं दोनों ग्रंथों पर आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला और जय धवला के नाम से टीका लिखी है। समझ लेना, टीका अलग होती है, सूत्र अलग होते हैं, है ना। तो सूत्र तो लिखे गए पहली शताब्दी में, और आचार्य वीरसेन महाराज ने जो धवला टीका लिखी है, लिखी लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में, 800-900 वर्ष बाद। उसके बीच में इतिहास बताता है कि अनेक और आचार्यों ने भी टीका की है इन सठखंडागम सूत्रों की। 5 और आचार्य मिलते हैं जिन्होंने सठखंडागम सूत्रों की टीका की है, लेकिन वो कोई भी टीका ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। एक आचार्य पद्मनंदी का नाम आता है, जिनका उल्लेख आचार्य कुंदकुंद के रूप में ही माना जाता है। दूसरे हैं एक आचार्य श्यामकुंड, तीसरे हैं एक तुम्बुलुर आचार्य, चौथे हैं आचार्य समंतभद्र महाराज, और 5वें हैं आचार्य बप्पदेव। इन 5 लोगों ने और टीका लिखी। उसके बाद में आचार्य वीरसेन महाराज जी ने धवला टीका लिखी, और उस धवला टीका को एक आचार्य महाराज ने इतने बड़े रूप में लिखा है कि अगर हम उसके बारे में ये सोचें कि जीवन भर उन्होंने क्या किया, तो आपको इतना ही समझ में आएगा कि जीवन में उन्होंने लिखने के अलावा और कोई दूसरा काम किया ही नहीं। समझ आ रहा है? एक श्लोक में 8 अक्षरों के 4 पद होते हैं, तो कितने अक्षर हो गए? 8 चौको 32। समझ आ रहा है? 32 अक्षर प्रमाण एक श्लोक होता है। जब ये धवला टीका का पूरा अनुमान लगाया जाता है कि ये धवला टीका कितनी बड़ी है, तो इसके लिए विद्वानों ने कहा 72,000 श्लोक इसमें समाहित हो जाएंगे। 72,000 श्लोक प्रमाण ये धवला टीका कहलाती है। समझ आ रहा है? कितने? एक आचार्य ने 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका लिखी। किसके ऊपर? सठखंडागम सूत्र के ऊपर। और कसाय पाहुड़ जो सूत्र थे, उसके ऊपर जय धवला टीका लिखी, और वह केवल उस पर 20,000 श्लोक प्रमाण उसके ऊपर टीका लिख पाए। उसके बाद में उनका स्वर्गवास हो गया। समझ आ रहा है? तो टोटल एक आचार्य के द्वारा 72,000 और 20,000 कितना हो गया? है ना, लगभग 92 हो गया। 1 लाख के बराबर ये इतनी श्लोक प्रमाण ग्रंथ रचना हुई। आज तक के इतिहास में कोई भी इतना बड़ा काव्य नहीं है, कोई भी इतना बड़ा महारथी, इतना बड़ा कोई भी साधु नहीं हुआ पूरी भारतीय संस्कृति में, चाहे हिंदुओं में चाहे जैनों में, जिसने इतना बड़ा कोई ग्रंथ रचना अपने जीवन काल में की हो। 92,000 श्लोक प्रमाण पूरे ग्रंथ को एक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना। सुना जाता है कि हिंदुओं में महाभारत लिखी गई है, वो 1 लाख श्लोक प्रमाण है, लेकिन उसको भी लिखने वाला एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्तियों ने उसको लिखा है, तब जाकर के वो लिखी गई है। समझ आ रहा है? इस दृष्टि से आप देखोगे तो वीरसेन आचार्य अपने आप में एक बहुत बड़े आचार्य हुए। उन्हीं के शिष्य हुए आचार्य जिनसेन महाराज, जिन्होंने आदि पुराण इत्यादि ग्रंथों की रचना की, और बाकी की जो कसाय पाहुड़ की जय धवला टीका थी, उस टीका की पूर्ति भी उन्हीं आचार्य ने की। तो उन आचार्य ने अपने गुरु आचार्य वीरसेन महाराज को बड़े अच्छे शब्दों में स्मरण किया है आदि पुराण में।
आचार्य वीरसेन की लेखनी धवला टीका को पढ़ करके विद्वान उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से कहते हैं। क्या समझ आ रहा है? सर्वज्ञ की भाषा को समझना, सर्वज्ञ की भाषा पर लेखनी चलाना, अनंत अनंत का जो गणित होता है, जितनी भी अनंत में जो लॉगरिथम होती है, वो सारी की सारी गणना उस धवला टीका में हमें उपलब्ध होती है। और वह सब कुछ उन्होंने जब किया तो वह एक बहुत बड़े आचार्य के रूप में आचार्य जिनसेन महाराज ने तो उन्हें वर्तमान में श्रुत केवली और प्रज्ञा श्रवण की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि उनके वचनों के आगे कोई भी और व्यक्ति के वचन समर्थ नहीं हो सकते, और इस कारण से वह इतने ज़्यादा पूजित हुए। आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो बीच के आचार्यों की टीकाएं थी वो तो सब लुप्त हो ही गई, लेकिन आज हमारे पास में धवला की 16 किताबें, जय धवला की 16 किताबें और महाबंद की 7 किताबें, ये पुस्तकें, समझ आ रहा है, ये पूरा का पूरा आज हमारे पास में उपलब्ध है। और इसको भी यदि आज हम पढ़ पाते हैं तो ये भी हमारे बहुत बड़े ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के फल से ही उपलब्ध हो सकता है। समझ आ रहा है? ये तो आपके लिए बताया गया जो हमारी श्रुत परंपरा है उसका महत्व। समझ आ रहा है? प्राकृत भाषा का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि ये सारे के सारे ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, इसलिए प्राकृत का महत्व है। और अगर हम इस प्राकृत के विशेष महत्व को जानना चाहते हैं तो आज का यह दिवस भी हम प्राकृत दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हर भाषा का अपना अपना एक दिवस है। हमारे लिए प्राकृत भाषा में इतनी बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हुई हैं और रचनाएं हुई हैं, उसके लिए अगर हमें कोई एक दिवस मिलता है तो ये प्राकृत दिवस के नाम से हम इसको मनाते हैं। और यह प्राकृत दिवस आप लोगों के लिए इसलिए भी सराहनीय है कि आपको प्राकृत भाषा को भी सीख करके आप इस जिनवाणी के उद्धार में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, महाराज प्राकृत पढ़ने से हमको क्या रोजगार मिल जाएगा? सुन रहे हो? प्राकृत पढ़ने से रोजगार भी मिल जाएगा, और प्राकृत पढ़ने से सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि आपकी आत्मा में ज्ञान का वह संस्कार पड़ जाएगा जिसके माध्यम से आपको यह श्रुत का ज्ञान इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में जरूर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए हर व्यक्ति को प्राकृत पढ़ना चाहिए। प्राकृत की आज बहुत महती आवश्यकता है। प्राकृत के विद्वान भी अब हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, और जहाँ पर हैं उन्होंने उस प्राकृत को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े आयाम किए हैं। जब मैं भ्रमण पर था आचार्य महाराज के संग से, जब चल कर के शिखर जी की यात्रा पे गया और उसके बाद में मैं बिहार में कुंड ग्राम में गया, तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर एक प्राकृत का शोध संस्थान मिला था जो सबसे प्राचीन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संस्थापित, जो राष्ट्रपति रहे। समझ आ रहा है? और आज वह शोध संस्थान इतनी बड़ी हालत में है, वहाँ पर एक ऋषभ चंद पंडित जी हैं फौजदार के नाम से, तो वह उसका एक तरीके से डायरेक्टर हैं, लेकिन वहाँ पर विद्यार्थियों की कमी है। समझ आ रहा है? एक ऐसा शोध संस्थान वहाँ पर स्थापित है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी की उस भूमि पर वो शोध संस्थान स्थापित है, यह देख करके मन को बहुत प्रसन्नता हुई। चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, कराहते हुए चल रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। उसके बाद में आया आरा, बिहार में एक आरा जगह है, वहाँ पर एक डॉक्टर राजाराम जी हुए हैं जो बहुत अच्छा प्राकृत के विषय में बहुत अपना योगदान दिए हैं, और उनके द्वारा लिखे हुए कुछ पुस्तकें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। BA MA में भी वहाँ पर प्राकृत पढ़ाई जाती है। समझ आ रहा है? भ्रमण में मैं फिर चलते चलते जब इधर राजस्थान में उदयपुर में आया, तो उदयपुर में आने के बाद में मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल मिला, और वहाँ पर प्राकृत के बड़े बड़े भामाशाह मिले मुझे। समझ आ रहा है? हाँ, प्राकृत के भामाशाह कहलाते हैं। एक सुमन, डॉक्टर सुमन हैं, वो प्रेमचंद सुमन के नाम से है ना। एक उदयचंद जी हैं, और वर्तमान में अभी एक जिनेंद्र जैन है ना, और भी सुमति डॉक्टर, और वो एक और नाम याद नहीं आ रहा है ना, सुमत प्रसाद जैन। ऐसे कई डॉक्टर हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं रुका तो लगभग 8 महीने मेरा उदयपुर में प्रवास रहा। तो उस प्रवास में मुझे थोड़ा सा
प्राकृत में और ज़्यादा मेरे अंदर कि इस प्राकृत का विस्तार हो सकता है, ऐसी एक अभिरुचि पैदा हुई। उससे पहले मैं प्राकृत लिखना और पढ़ना ये सब कुछ अपने आप सीख चुका था। तीर्थंकर भावना नाम का मैंने ग्रंथ लिखा, तिथ्यर भावना, समझ आ रहा है? 16 कारण भावनाओं पर पहली बार कोई ग्रंथ लिखा और उसमें गाथाओं के माध्यम से उस ग्रंथ में हर एक भावना की 7-7, 8-8 गाथाएँ हैं और उसका हिंदी में डिटेल भी है। तो जो लोग कुछ प्राकृत की नई विधाओं से या प्राकृत के कोई नए साहित्य को पढ़ने की इच्छुक है तो वो उसको देख सकते हैं। तो वो ग्रंथ तो लिख चुका था। उसके बाद में जब मैं उदयपुर में रुका, उस समय पर जब वहाँ पर जब प्रवास हुआ तो वहाँ पर ये जो विद्वान लोग मिले, इन विद्वानों ने जब देखा कि महाराज को भी कुछ प्राकृत में इंटरेस्ट है तो इन्होंने बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ उस समय पर हमारे साथ में की और उसमें बहुत जैन अजैन विद्वान वहाँ पर आए। तो उस समय पर मुझे लगा कि इस प्राकृत विद्या का आगे भी थोड़ा सा पठन पाठन पढ़ने का कुछ कार्यक्रम बनना चाहिए। तो वो जो प्रेम सुमन जी थे उन्होंने कहा, महाराज जब तक ये विद्या राजकीय स्तर पर प्रारंभ नहीं होगी, शासकीय स्तर पर इसका अनुमोदन नहीं होगा, तब तक हमारे लिए इस विद्या को प्रवाहित करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो हमने कहा कि वहाँ तक पहुँचने में भी क्या कठिनाई है? तो कहने लगे कि महाराज इसके पाठक नहीं मिलते हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते हैं। मैंने एक बार शिक्षा मंत्री जो कपिल सिब्बल रहा, मैंने उससे बात की तो कहने लगा कि आपके यहाँ प्राकृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं? तो मैं चुप रह गया। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी, महाराज कि आप प्राकृत की पाठशालाएं खुलवाएं। समझ आ रहा है? तो मुझे वो सलाह थोड़ी पसंद आई। मैंने कुछ प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास भी ऐसे रहे कि खुल गई, जब तक मैं हूँ तब तक चल रही है, मैं आगे बढ़ गया तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें बंद हो गई। समझ आ रहा है? अब उस प्राकृत को पाठशाला को खोलने के लिए मैंने एक किताब लिखी। मैंने देखा कि विद्वानों ने किताबें तो बहुत लिखी हैं लेकिन सरल सी कोई नहीं है। जब हम किसी को बिल्कुल नए नौसिखिए को कोई पढ़ाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सरलता से लिखना है। प्राकृत एक बहुविकल्पी भाषा है तो उसमें हमें विकल्पों को कम रखना है और जितना आसानी से कोई सीख सके वैसा सीखना है। तो मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी और वो किताब भी वहाँ पर चली, कुछ पाठशालाओं में चली। उसके बाद में ये बात है लगभग 2014-15 की, समझ आ रहा है ना? फिर मैं बिजौलिया पहुँचा, बिजौलिया में चातुर्मास हुआ और फिर उसके बाद में उस चातुर्मास के दौरान एक अच्छी गोष्ठी की थी। उसमें भी जैन अजैन बहुत सारे विद्वान हैं और प्राकृत के विषय में गोष्ठी थी। फिर उस विषय में गोष्ठी करने के बावजूद भी वहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम प्राकृत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी ऐसी अच्छी पुस्तकें बनानी चाहिए जिससे पढ़ने वाले लोगों को अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो। तो फिर मैंने वहाँ पर ये विचार किया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। वहाँ से चातुर्मास होने के बाद निकल आया और उसके बाद में फिर आते आते मैं हरियाणा रेवाड़ी आ गया। समझ आ रहा है? तो वो जो भाव था वो भाव फिर 4 पुस्तकें वहाँ पर हमने हरियाणा रेवाड़ी में उस समय निर्मित की, पा ये सिक्खा के नाम से। समझ आ रहा है? बहुत छोटी छोटी सी किताबें हैं इस टाइप की, है ना? ये प्राकृत शिक्षा के ये 4 भाग हैं इसमें और इन 4 भागों में व्याकरण, छोटे छोटे से कथानक, छोटी छोटी सी स्तुतियाँ, कुछ स्वयं लिखी हुई, कुछ पूर्वाचार्यों की, इस तरीके से ये रचना हुई। और उसके बाद में अब स्थिति ये है कि वो जो पाठशाला पहले हम चलाते थे ऑन रोड का मतलब हम बिहार कर रहे हैं, रोड पे कोई गांव मिल गया, कहीं कोई शहर मिल गया तो उसमें कह करके चलवा दी, वो चल गई। समझ आ रहा है? वो ऑन रोड ज़्यादा नहीं चली। रेवाड़ी में कुछ ऐसे लोग मिले जिसके माध्यम से फिर ये पाठशाला ऑनलाइन बहुत अच्छी चलने लगी। समझ आ रहा है? एक वहाँ पर अजय शास्त्री हैं और एक लेडीज है, वो लेडी नेहा जैन प्राकृत करके। तो इन दोनों लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाला और लगभग 4-5 हज़ार लोगों को वह व्हाट्सएप के जरिए ये प्राकृत पढ़ा चुके। फिर उसके बाद में उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने और भी अनेक द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ भी लिए हैं। तो लगभग 7-8 हज़ार लोग अभी भी उससे पढ़े रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से प्राकृत पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई। उसके बीच में कई और भी अनेक विद्वानों ने ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें एक पुलक गोयल का नाम मुझे पता पड़ा, एक और कोई भी शास्त्री जी हैं उन्होंने भी आगे बढ़ाया। तो ये सब लोग भी अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़े। तो लगभग हम कह सकते हैं कि कम से कम 20,000 लोग आज भी जो है 10-20 हज़ार लोग आज भी जो है प्राकृत पढ़ने वाले हैं। समझ आ रहा है? और इसी बीच में
जो ये अनेक विद्वान हैं, उनमें एक सौगानी जी हैं जयपुर के, उनका भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। जब भी उन्हें पता पड़ा कि महाराज इस तरीके के कार्य में आगे आते हैं और बहुत उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती और वो प्रसन्नता भी हमारे पास तक पहुंचती थी, तो उनका ये कहना था महाराज इसके विद्यार्थी तैयार किए जाएं। समझ आ रहा है? तो अब विद्यार्थी भी तैयार होने लगे हैं, घर घर में ये ऑनलाइन पाठशाला चलने लगी है। अब वर्तमान में हमारा एक विचार ये है कि इस प्राकृत को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको राजकीय और शासकीय स्तर पर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक विचार ये आया था, नहीं वो टेबल थी ना, उसमें कागज रखे थे, तो उसके लिए मैंने एक कार्यक्रम सोचा है कि एक पत्र जो है आवेदन के रूप में सरकारों को भेजा जाए और उसमें उस आवेदन में सरकारों के लिए ये प्रस्तुत किया जाए कि आप जिस तरीके से संस्कृत भाषा को 8वीं कक्षा तक कंपल्सर बना करके रखते हैं, ऐसे ही 8वीं कक्षा तक संस्कृत के साथ में प्राकृत भी एक वैकल्पिक भाषा के रूप में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होगा कि बच्चों को अगर हम कहीं पर भी पढ़ने के लिए कहेंगे तो वहाँ का स्टाफ भी पढ़ाने के लिए इसलिए तैयार होगा कि वैकल्पिक रूप में है, संस्कृत भी पढ़ाई जाए तो उसके साथ प्राकृत भी पढ़ाई जाए। एक भाषाओं की अनुसूची बनी हुई है, ये हमें केंद्र सरकार के पास भेजना चाहिए और इस प्रकार के 2 पत्र हमारे पास में निर्मित हैं, है ना। इनकी सूची, इनकी जानकारी जो लोग प्राप्त करना चाहें उन्हें अलग से मिल जाएगी। उसकी ये भाषा लिखी गई है, भारतीय सेवा में शिक्षा मंत्री, है ना, एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है और एक प्रधानमंत्री महोदय के लिए है ना। तो ये पत्र बने हैं। इसका मुख्य रूप से तो ये एक प्रारूप है, भारतीय भारोपीय परिवार भाषाओं में प्राकृत भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश की जन बोलियों का प्राकृत भाषा से विशिष्ट घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलू प्राकृत भाषा में निबद्ध हैं। प्राच्य विद्या के विविध आयाम जैसे पुराण, इतिहास, लिपि विज्ञान, साहित्य, नाट्य विद्या, पांडुलिपि विज्ञान, कला, नीति शास्त्र आदि प्राकृत भाषा के साहित्य में विपुल रूप से विख्यात हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की दादी माँ प्राकृत भाषा है। समझ आ रहा है? मेरा एक स्लोगन मैंने बनाया है, वो भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, बता दूँ? हैं, प्राकृत हमारी दादी माँ है ना। हाँ, बूढ़ी हो गई है बेचारी, सुन रहे हो? प्राकृत हमारी दादी माँ है, संस्कृत हमारा पितामह है, संस्कृत हमारा पितामह है, हिंदी हमारी माँ है और अपभ्रंश हमारा पिता है, और रही अंग्रेजी सो वो हमारी पत्नी है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तो हमारे साथ जीवन से रही है। पत्नी इसलिए है क्योंकि वो बीच में आई और राज सब पे करने लग गई। समझ आ रहा है? तो ये स्लोगन भी याद रखा जाए। तो इसी को ये इस पत्र के रूप में लिखा गया है कि अनेक प्रकार की भाषाओं को जो आज सरकार प्रमोट कर रही है और उसके लिए अलग अलग एकेडमी खोल रही है, आपके लिए इस तरीके के पत्र सरकार के पास होने चाहिए कि जो ये 20 या 22 भाषाएं सरकार ने अपनी अनुसूची में ली हैं, उसमें प्राकृत भाषा भी अनुसूची में आनी चाहिए। समझ आ रहा है? और इस तरह के पत्र जब सरकारों के पास जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं कान में कोई ना कोई जू रेंगेगी। समझ आ रहा है? तो ये सबसे पहले काम होना चाहिए सरकारी स्तर पर, और सभी विद्वानों को एकजुट होकर के, मैं कहता हूँ कुछ विद्वानों को इस तरीके की एक श्रृंखला बना लेनी चाहिए कि हर एक राज्य में एक एक यूनिट तय करें और उस यूनिट में कुछ विद्वान हों, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हों और कुछ वहाँ पे कार्यकर्ता हों, और उसके माध्यम से कम इतना हो सके कि जो जो जैन स्कूलें चल रही हैं, कम से कम जैन कॉलेजें चल रहे हैं, समझ आ रहा है? जैन स्कूल और कॉलेजों की संख्या भी बहुत भारी है, कम नहीं है। मतलब यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है। जैन स्कूलों में तो बच्चों के लिए 12th तक ये कोर्स के रूप में कंपल्सरी रूप से जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। अगर इतना भी हो जाएगा तो लाखों की संख्या में हमारे सामने प्राकृत भाषा के पढ़ने वाले अध्येता बन जाएंगे। हाँ, ये जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि प्राकृत भाषा पढ़ने से आपको एक तो जैन संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक गौरव मिलेगा,
और दूसरा, प्राकृत भाषा को पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारा शब्द साहित्य है ना, वो किस रूप से रूपांतरित होता है, और उस शब्द साहित्य में आप देखेंगे, उसी के माध्यम से आप ये सिद्ध कर सकेंगे कि प्राकृत कहाँ कहाँ पर थी। ये खोज का विषय है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी देश की लैंग्वेज में आप कोई भी शब्दावली पढ़ लेना, आपको प्राकृत के शब्द उसमें जरूर मिल जाएंगे। चाहे जर्मनी हो, कोरिया हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश की कोई भाषा हो, आपको उसमें प्राकृत के शब्द जरूर मिल जाएंगे, यदि आपको प्राकृत और वो वाली लैंग्वेज आती हो जिसका आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ उपलब्ध होगी कि हम प्राकृत भाषा के शब्दों को जगह जगह पर उनकी ही वर्णमालाओं में और उनके ही शब्द साहित्य में खोज सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं संत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट। क्या अंतर है इसमें? समझ आ रहा है? इससे प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। समझ आ रहा है? हम बोलते हैं माँ को बंदे मातरम, मातर है मातरम, और वो बोलते हैं मातर, मादर, मादर हो गया वो, मदर हो गया वो। समझ आ रहा है क्या होता है? इस तरीके से ये सब शब्द इसी तरीके की प्राकृत से निकले हैं। प्राकृत एक अपने आप में बोली जाने वाली भाषा थी, और उसमें व्याकरण धीरे धीरे जुड़ती चली गई जैसे जैसे उसका लेखन होता चला गया, और आज वह संस्कृत के साथ प्राकृत की भी बहुत अच्छी व्याकरण बन चुकी है। आपका समय काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं उस प्राकृत के व्याकरण के बारे में इतनी एक अंतिम जानकारी और देना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास में जो भी प्राकृत की व्याकरण हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, लेकिन आचार्य वीरसेन महाराज जी की एक जय धवला टीका में उन्होंने प्राकृत भाषा के कुछ ऐसे संदर्भ दिए हैं व्याकरण के, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो प्राकृत की गाथाओं के रूप में प्राकृत व्याकरण उपलब्ध थी। क्या समझ आ रहा है? मतलब कि प्राकृत व्याकरण बन चुकी थी प्राकृत की गाथाओं के रूप में, और वो गाथाओं में से 4-5 गाथाएं जय धवला टीका में उपलब्ध होती हैं। उन्हें सुनाने का भी समय नहीं, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, है ना। तो मतलब यह है कि प्राकृत भाषा में भी प्राकृत की व्याकरण थी, आज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। साहित्य बहुत रहा है, लेकिन विद्वानों की आगे आगे कमी होने के कारण से, जैन समाज की अभिरुचि साहित्य के प्रति कम होने के कारण से, हमारी ये साहित्य की विधाएं, साहित्य का सृजन और साहित्य निर्माण में जो अग्रणी विद्वान पुरुष रहे हैं, उनके प्रोत्साहन में कमी रही है। समझ आ रहा है? इसलिए जैन समाज के लिए आज के दिन ये सोचने को मजबूर होना चाहिए कि जिस तरह से हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, उसी तरीके से हमें जैन साहित्य के प्रवाह में भी पैसा और धन खर्च करने के लिए आगे आना चाहिए। और उसके लिए चाहे हमें विद्वानों का प्रोत्साहन करना पड़े, चाहे हमें बच्चों को फ्री में पढ़ाना पड़े, चाहे हमें उन्हें रोजगार दे करके पढ़ाना पड़े, हमें उनको पढ़ा करके ही अपने धन संपदा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी पहले अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं महाराष्ट्र कर्नाटक में, जिन्होंने विद्वान तैयार किए हैं। समझ आ रहा है? कवि पोप रन्न के जो नाम आपने सुने कभी कर्नाटक में, तो ये महिलाओं के द्वारा तैयार किए हुए विद्वान थे, जिन्होंने जैन साहित्य को आगे बढ़ाया। तो आज जैन समाज और अन्य भी समाज अगर इस तरीके की भाषाओं के माध्यम से साहित्य को आगे बढ़ाने में आगे आएगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान सिद्ध होगा। और यही आज के लिए आप लोगों के लिए एक आशीर्वाद भी है, और यही मैं भावना भी करता हूँ कि इस तरह से प्राकृत श्रुत पंचमी की जो उपयोगिता है वो निरंतर बनी रहे, और इस तरह के जो आयोजन करने वाले जो लोग हैं और अधिक संख्या में आगे आएँ। जैसे ये फूलचंद प्रेमी जी का परिवार है, अरिहंत और ये अनेकांत डॉक्टर हैं, ये लोगों ने जिस तरीके से इस प्राकृत और जैन साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, वैसे सभी विद्वान लोग अपना योगदान आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जयौ सूय देवदा, जयौ सूय देवदा। अंत में जिनवाणी भक्ति भी जो एक प्राकृत में लिखी हुई है, वो मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। पढ़ दो। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हारी गढ़हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। तिथिराणम दिव्य झुणिम जो, पढ़ई सुणई मई ये धारई,
ऋणाणम सौखमनन्तमधर्य शासय मोक्ष पदम पावै, शासय मोक्ष पदम पावै। द्वादशांग जनवाणी माता के। ओ